ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय। शुकदेव जी का यह बात वर्णन करना कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के वास्ते जो उनके नाम पर वन में जाकर उनका भजन करते हैं सब खाने व पहनने के पदार्थ तैयार कर रखा है। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, पहला रास्ता परमेश्वर के ध्यान करने का सही शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, पहला रास्ता परमेश्वर के ध्यान करने का यही विराट रूप है। पर जब पहले अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लेवें तब नारायण जी की तरफ मन लगता है। परमेश्वर का ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है। जो लोग बुद्धिमान व ज्ञानी हैं वे आठों पैर हरिचरणों में ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। कदाचित तुमको इस बात का सोच हो कि जब कोई मनुष्य गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर नारायण जी का तप व समण करे तो उसको भोजन वस्त्र और बर्तन के बिना दुख होगा। तब परमेश्वर के भजन व ध्यान में उसका मन किस तरह लगेगा। सो नारायण जी ने अपने भक्तों के वास्ते जो लोग विरक्त होकर उनके मिलने के लिए तप व योग करते हैं पहले से सब वस्तुएं तैयार कर रखी हैं। संसार में मनुष्य को बड़े परिश्रम से प्रयोजन की सब वस्तुएं मिलती हैं, किंतु वन में परमेश्वर की कृपा से बिना परिश्रम सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी सोने के वास्ते तैयार समझकर वहां सुख से सोवे। नींद आने पर जैसा सुख पृथ्वी पर होता है वैसा ही शैया और तोशक पर भी समझना चाहिए। तकिए का काम टिवनी से निकल जाता है। अनेक प्रकार के फल व मेवे खाने के वास्ते वन में लगे रहते हैं, उनको आनंद से खाया करें। उनसे पेट भरा रहने पर दूसरी वस्तु के खाने की इच्छा ना होगी। उनको बर्तन भी ना चाहिए। उनके दोनों हाथों से अच्छा दूसरा बर्तन नहीं हो सकता जिसको चोर और ठग नहीं ले जा सकते और पुराने होने का डर नहीं रहता। कपड़ा पहनने के वास्ते वृक्ष की छाल उत्तम है जिसके फटने का कुछ सोच नहीं रहता। कदाचित छाल में शरीर छिपाए ना जा सके, जाड़ा मालूम हो तो नगर और गांव के निकट गुरों पर लत्ते व चिथड़े पड़े रहते हैं, उनको लाकर पानी से धोकर अपना तन छिपा ले। पहाड़ों के दर्रों को रहने के वास्ते स्थान समझें। तालाब नदी आदि में पानी पिए, उसी में स्नान करें। जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में रहता है शेर और भालू आदि जीवों से परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। हे राजन, हम कुछ लालच व अपने प्रयोजन के वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने हमारे ऊपर तुम्हारा बोझ डाल दिया, इसलिए हम आए हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के भजन व ध्यान से विमुख रहता है उसे वैतरणी नदी और नरकों का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो लोग संसारी माया से विरक्त होकर परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में रहते हैं उनको किसी गृहस्थ के पास भोजन व वस्त्र मांगने के वास्ते जाने का क्या प्रयोजन है। धनी लोग उनको पहचान नहीं सकते। हरि भक्तों का सब अर्थ ईश्वर निकाल देते हैं। मनुष्य को यह बात समझकर संतोष रखना चाहिए कि जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया वही जीविका देने वाले हैं, कभी भूखा नहीं रखेंगे। जब मैं माता के पेट में था तब वही परमेश्वर मुझे भोजन पहुंचाते थे। अब किस तरह मैं भूखा रहूंगा। उन्हीं परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले हमारी माता की छाती में हमारे पीने के वास्ते दूध तैयार कर रखा था। थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि कूचों में सब मांस रहता है। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना उनमें दूध किस भांति उत्पन्न हुआ। यह हाल देखने पर भी जो मनुष्य संतोष न रखे और परमेश्वर को भूलकर खाने पहनने का सोच करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। देखो, जो कोई गाय व बैल आदि पशुओं को अपने द्वार पर बांधते हैं वे लोग उनके घास व दाने की फिक्र रखते हैं। नारायण जी जो सबकी जीविका देने वाले हैं वे कैसे अपने दास की चिंता छोड़कर उसे भूखा रखेंगे। उस समय तो परमेश्वर ने तुमको नहीं बुलाया जब तुम एक बूंद पानी के समान थे। फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा से तुम्हारे हाथों में 10 उंगलियां उत्पन्न करके दोनों कंधों पर 2 भुजाएं बनाई। अब तुम किस तरह जानते हो कि नारायण जी तुम्हें भूल जाएंगे। हे राजन, किसकी समर्थ है जो परमेश्वर के गुणों का हाल जान सके। पहले नित्य श्वास चढ़ाने का साधन करें और योगाभ्यास के साथ अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ावें। कमल के फूल का ध्यान हृदय में रखें जिसमें 1000 पत्ते हैं, उसका मुंह नीचे है। अपने ध्यान में उस फूल का मुख ऊपर को करें। यह साधन करने से उसका मन इस तरह निर्मल हो जाएगा जैसे मूर्छा लगा हुआ लोहा सिकल करने से चमकने लगता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब उस फूल में उसको परमेश्वर का छोटा स्वरूप दिखलाई देगा और ऐसा सुख मिलेगा जो उसने कभी नहीं पाया था। उस सुख पर वह मोहित होकर दूसरी वस्तु की चाहना नहीं रखेगा। जब वह इस पति को पहुंचा तब अच्छा योगीश्वर हुआ। फिर उसको यज्ञ तप आदि कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहता। वह परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। सो हे राजन, पहले तुम विराट रूप का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन शिथिल हो जावे तब अपने हृदय में उसी कमल का ध्यान लगाओ। उस फूल में तुमको परमेश्वर का अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी रूप श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता हुआ शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए, जड़ाऊ किरीट व मुकुट मस्तक पर, मकराकृत कुंडल कानों में
वैजंती माला व वनमाला गले में, नवरत्न जड़ाऊ भुजा पर, करधनी घुंघरूदार कमर के बीच व पैरों में कड़ा पहने, पीतंबर बांधे, ऊपर न ओढ़े हुए, लंबी भुजा, बांके नयन, तापहरणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते, छाती में भृगुलता का चिन्ह तुमको दिखलाई देगा। कदाचित संपूर्ण रूप का ध्यान तुमसे एक बार ना हो सके तो पहले चरणों से आरंभ करके एक एक अंग को ध्यान में लाओ। धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। जब अच्छी तरह वह रूप तुम्हारे ध्यान में आ जावे तब तुम श्वास खींचने की साधना करके अपने प्राण मस्तक पर चढ़ा लेना। जिस मनुष्य के प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकलते हैं वह जीव सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ पहुंचता है, फिर उसका अवगमन नहीं होता। जो लोग यज्ञ तप दान तीर्थ आदि करके अपना तन त्याग करते हैं वे चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में अपने कर्मानुसार जाते हैं और अपने पुण्य के प्रमाण वहां का सुख भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। वे अवगमन से नहीं छूटते। मकर से लेकर मिथुन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं। यह देवताओं के दिन है। इस 6 महीने में मरने वाले मनुष्य सूर्य के द्वार पर होकर बैकुंठ को जाते हैं। करक से धन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। यह देवताओं की रात्रि है। इस 6 महीने में मरने वाले लोग चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में जैसा कर्म किया हो जाते हैं। वहां का सुख अवधि परितन भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दोनों तरह के धर्म की राह हमने तुमसे कह दिया, इसके सिवाय कोई तीसरी राह नहीं है। हे राजन, जो कोई मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता उसको फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कोई इस तनु में परमेश्वर को नहीं पहचानता और अपनी आयु खेल कूद व संसारी माया में फंसकर नष्ट कर देता है उसकी वह गति समझनी चाहिए। जिस तरह कोई मनुष्य बड़े परिश्रम से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तब उसको अपना मनोरथ मिलने के वास्ते थोड़ा सा परिश्रम रह जाता है, उसी तरह सब जीव ने मनुष्य का तनु पाया तो जानो वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चुका। कदाचित उसके इस तनु में परमेश्वर का भजन व श्रवण करके अपना काम नहीं संवारा तो जानो वह उस पहाड़ के नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर 84 लाख योनि में जन्म पाकर उस पहाड़ के ऊपर वह पहुंच सकता है। जिसने जन्म अपना व्यर्था खोया वह मरने के उपरांत मन में बहुत पछताकर कहेगा कि देखो मैंने कैसा बुरा काम किया जो परमेश्वर को नहीं जाना और संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट हुआ। फिर वह बात हाथ से जाती रहेगी। इसलिए मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन मेरी आयु क्षीण होकर मृत्यु के निकट चले जाते हैं। जो दिन बीत गए वह फिर आ नहीं सकते। इस बात का आठों पैर मन में विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को ना भुलावे और नारायण जी के भजन व स्मरण में दिन काटें। जिसने मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन नहीं किया वह पशु के समान है। जिस तरह ऊँट और बैल की पीठ पर बोझा लादते और एक से दाना व घास देते हैं और वह उसी में प्रसन्न रहकर अपने दिन काटता है, यह नहीं जानता कि कहाँ सूर्य निकलते हैं वे डूबते हैं, वही गति उस मनुष्य की समझना चाहिए। हे राजन, परमेश्वर थोड़ा ध्यान करने में ही मनुष्य से प्रसन्न होकर उसको मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि 4 समय में मनुष्य अवश्य मेरा स्मरण करते हैं। एक तो जब मनुष्य रोगी होकर दुख पाता है, दूसरे जिसको मेरे मिलने की इच्छा होती है, तीसरे जब किसी का कुछ काम अटकता है उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है, चौथे ज्ञानी जो मुझे पहचान कर मेरे भेद को पूछता है। वे लोग अपना अपना अर्थ सिद्ध होने के वास्ते मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं। सो मैं चारों तरह के याद करने वालों से प्रसन्न होता हूँ, पर ज्ञानी से अधिक, क्योंकि वह सदा मेरे ध्यान में रहता है। हे परीक्षित, तू मन में कुछ संदेह मत कर, इस 7 दिन में अवश्य तेरी मुक्ति होगी। हम श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो, भवसागर पार उतर जाओगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।